हरे कृष्णा। सब्र और शुक्र दो ऐसे गेट पास हैं जिसके रहते आपको भगवत धाम जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी प्रकार एक बार एक बहुत धनवान व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गांव में गया। जैसे ही वो गांव में प्रवेश किया तो उसकी गाड़ी खराब हो गई और मित्र को फोन करके रास्ता भी टाइम ना हो सका। तो अब जाए तो कैसे जाए, क्योंकि रास्ता थोड़ा दूर था। तो उसको एक साइकिल रिक्शा वाला नजर आया। उसने उसको बुलाया और उसको एड्रेस दिया कि मेरे को यहाँ जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? तो उसने बोला हाँ, तो 50 रुपये लगेंगे। तो उसने हाँ कर दी, उसकी रिक्शा में बैठ गया और जैसे ही बैठा चलने लगा। वो रिक्शा वाला बड़ा मस्ती से अपना गाना गुनगुनाता हुआ भगवत धाम के गीत गाता हुआ जा रहा था, हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ता था। तो उसने बोला कि भाई साहब थोड़ा जल्दी करो, भले आप 50 की बजाय 500 ले लेना, मेरे को जल्दी पहुंचना है। तो उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो अपना भगवत गाम गाता गाता चलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उस जो रिक्शा वाले को एक फोन आया घर से। तो उन्होंने बोला, जो उसकी वाइफ का फोन था, बड़ी मतलब कि उदास मन से बोल रही थी, कहाँ रह गए आप, अभी तक नहीं पहुंचे? तो उसने बोला मैं रास्ते में हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो तुम पर रो क्यों रही हो, क्यों उदास हो? उसने बोला कि जो हमारी बकरी थी वो मर गई है। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने आगे बोला उसकी वाइफ ने कि ये बकरी वो है जो कल हमसे कोई खरीदने आया था और इसका 8,000 रुपया देने वाला था, तो अब ये हमारे पैसे भी गए। तो उसने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और बोला कि मैं घर आ ही रहा हूँ। तो जो रिक्शा में बैठा हुआ था वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम्हारा, मैं तुमको 50 की बजाय 500 देने वाला था, जो तुम्हारे पूरे दिन की कमाई थी, फिर भी तुम उसी चाल से चल रहे हो। और अब तुम्हारी बीबी का फोन आया है, 8,000 का नुकसान हो गया तुम्हें, जो एक महीने का आपका खर्चा था, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम ऐसे ही चल रहे हो। तो उसने बताया कि अगर वो बकरी मर गई है तो मैं इसमें क्या कर सकता था, और इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है कि वो हो सकता है 8,000 हमारे काम का ही ना हो। तो जब रिक्शा वाला वहां पहुंच गया जहां जाना था, तो वो व्यक्ति नीचे उतरा और उसने उसके पांव पकड़ लिए। कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। कहते नहीं, गरीब आदमी नहीं हो तुम, पर बहुत सब्र है तुम में। मैंने देखा कि तुम्हें ना 50 का 500 देने में फर्क पड़ा, तो भी तुम अपना भगवत गान गा रहे हो। और जब तुम्हारी बीबी ने बोला 8,000 का नुकसान हो गया है, तो भी तुम पे कोई असर नहीं हुआ। जबकि मैं, जिसको लाखों रुपए की कमाई है और 20-30 हजार रुपया रोज का कमाता हूँ, फिर भी मेरे को बहुत फिक्र रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे गुरु, मैं आपसे ही शिक्षा ग्रहण करूंगा और अपना जीवन इसी प्रकार जीऊंगा। और हमें भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये स्पष्ट करके बताया भी है कि जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण।